सपने को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे पसीने से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे पसीने से अपनी कामयाबी की कहानी, और कह दे उस किस्मत से दम है तो उसे मिटा कर दिखा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग साइंस में 3 ब्रांच होती है साइंस की, उसमें से हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसकी आज दूसरा लेक्चर है, यानी दूसरी वीडियो। इसके पहले एक वीडियो हो चुका है। एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं, एकदम समझ लीजिए उसका न्यू ही है। पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? मात्रक एवं बीमा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। एकदम बेसिक समझ लीजिए। मात्रक एवं बीमा समझ लीजिए, एक जैसे घर का नींव होता है ना, नींव, उसी तरह ये मात्रक और बीमा फिजिक्स का नींव है। जितना मजबूत रहेगा उतने अच्छे से आगे चैप्टर उतने ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये हर एक एग्जाम में आता है। यहाँ से समझ लीजिए कि ग्रुप डी में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक, तो देखिए मात्रक एवं बीमा हमने पहले वीडियो में बताया था, थोड़ा उसका रिकॉल कर लें 2 मिनट। देखिए मात्रक एवं बीमा में पहला हेडिंग हमने बताया था भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? फिर उसके बाद बताया था किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 प्रकार की 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसका? मात्रक एवं संख्यात्मक मान। फिर उसके बाद बताया था हमने प्राचीन काल से 3 प्रकार के मापक एवं मात्रक प्रयोग किए जाते थे। कौन कौन? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। हमने आपसे कहा कि 3 प्रकार की पद्धतियां प्रयोग होती थी। पहला सीजीएस, दूसरा जो है एफपीएस, तीसरा जो है एमकेएस। सीजीएस का अर्थ होता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। और एफपीएस में एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। एमकेएस पद्धति में एम का होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेंटीमीटर, अरे सेकेंड। यहाँ पे आपने देखा होगा, तो ये एस, सेकेंड, 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 यानी तीनों जगह जो है समान पे समय को समान रूप में प्रयोग करते थे। ठीक, तो ये देखिए, ये सीजीएस पद्धति जो है ब्रिटेन में, अरे फ्रांस में प्रयोग होती थी। सीजीएस पद्धति ये फ्रांस में प्रयोग होती थी, और ये ब्रिटेन में प्रयोग होती थी। और ये जो है एशिया के सभी देशों में प्रयोग होता है। जैसे एशिया में भारत आ गया, चीन आ गया, नेपाल आ गया, इन सब देशों में एमकेएस पद्धति का प्रयोग होता था। सबसे ज़्यादा एमकेएस ही पद्धति का प्रयोग होता था। ठीक, तो दिक्कत ये आई दोस्तों कि जब एक देश से दूसरे देश में लोग व्यापार करने गए, राज करने लोग गए, जैसे कि अंग्रेज आए भारत पर राज करने, या भारत के लोग विदेश में गए, तो वहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि जैसे हम लोग जानते हैं किलोग्राम, 1 किलो गेहूँ, 2 किलो गेहूँ, 3 किलो गेहूँ, ये जानते हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या करते हैं? उसी को 1 पाउंड गेहूँ, 2 पाउंड गेहूँ, 3 पाउंड। और फ्रांस में क्या करते हैं? 1 ग्राम गेहूँ, 2 ग्राम गेहूँ, 3 ग्राम। सेम एक ही चीज़ को तीनों जगह अलग अलग प्रयोग होता था। तो ये सब दिक्कत होने लगी कि यहाँ का व्यक्ति जब वहाँ जाता था तो तब प्रॉब्लम होती थी, या वहाँ का यहाँ पे आता था तब प्रॉब्लम होती थी। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए सन 1971 ईस्वी में जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है पेरिस में एक मापतौल विभाग का सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में ये निर्णय लिया जाता है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा जगह प्रयोग की जाती है उसी को जो है मान्यता मिले, मतलब वही सब जगह प्रयोग किया जाए। वही जो है फ्रांस में भी प्रयोग किया जाए, वही ब्रिटेन में भी प्रयोग किया जाए, वही एशिया में। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है एमकेएस पद्धति का होता था। अगर प्रतिशत में बताएं तो ये 90% के लगभग जो है इसका प्रयोग होता था। तो इसको मान्यता मिली कि यही जो है सब जगह प्रयोग होगा। ठीक, एमकेएस पद्धति का। अब इसी एमकेएस पद्धति से ही एक निकल के आया आपका एसआई पद्धति। जब जो है सम्मेलन होता है 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो मान्यता मिलती है किसको? एमकेएस पद्धति को। एमकेएस पद्धति को मान्यता मिलती है। अब यहीं से निकल के आता है दोस्तों एसआई पद्धति, जिसे हम
फुल फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक, एसआई मात्रक कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रकार पूछे तो 2 प्रकार की होती हैं। एसआई मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार की। कौन कौन से, एक आधारी मात्रक, आधारी पद्धति, एक होता है समपूरक पद्धति, यानी बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक। प्रकार 2 के होते हैं। संख्या अगर एसआई की पूछे कि एसआई मात्रक के जो है संख्या कितनी है, 9 होते। एग्जाम में आपसे कंफ्यूजन कर देगा, पूछेगा क्या कि बताइए एसआई मात्रक की संख्या कितनी है, तो 9 है, संख्या 9 है। प्रकार कितने हैं, प्रकार 2 है। कौन कौन से, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। अब देखिए, अब आधारी मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है, और संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है, 2 है। अब क्या ये सब पूरा याद करना है, नहीं दोस्तों, क्या याद करना है हम बता रहे हैं। आधारी मात्रक में 3 चीज़ें याद करना है आपको, क्या क्या, देखिए, नाम, मात्रक, संकेत और फिर बीमा, ठीक। नाम, मात्रक, संकेत और बीमा। तो पहला इसमें जो है लंबाई, ये आधारी मात्रक के अंतर्गत है, यानी बेसिक यूनिट के अंतर्गत आएगा। पहला है लंबाई, दूसरा है जो है आपका द्रव्यमान जिसे लंबा, और जो है तीसरा है आपका समय, ठीक। अब जो है लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, लेंथ। द्रव्यमान को मास कहते हैं और समय को टाइम कहते हैं। अब ये अंग्रेजी क्यों लिख रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं आपको। ये 3 ही चीज़ों आपको याद रखना है, इसके मात्रक, बीमा और संकेत, यही तीनों चीज़ों से आप चाहे जितना आएगा, धनिया, लहसुन, पुदीना, जिसका भी बीमा निकालना हो, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल, किसी का भी बल, आघूर्ण, चाहे जिसका अगर आपको बीमा और संकेत सबका निकालना हो, सभी का निकालेंगे इन्हीं तीनों चीज़ों से। तो यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, किसमें मापते हैं लंबाई को किसमें मापते हैं, कहेंगे कि मीटर में। किसमें मापते हैं, मीटर में। और द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। ये तो पता होगा ना। कभी भी द्रव्यमान को कहते हैं कि इतना मीटर जो है, इतना मीटर द्रव्यमान है किसी का, नहीं, क्या कहते हैं, इतना किलोग्राम है, 10 किलो, 20 किलो। तो यानी कि द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। ये 3 चीज़ें तो सबको पता होगा कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। अब देखिए, इसका संकेत क्या होता है। ये जो एम है, कैपिटल मात्रक का, मीटर का कैपिटल एम है, इसी का स्मॉल एम जो है संकेत हो जाएगा। लंबाई का संकेत स्मॉल एम, और जो है द्रव्यमान का संकेत जो है, ये जो के है, इसी का स्मॉल के जो है संकेत हो जाएगा। और समय का जो है क्या हो जाएगा, जो ये यस कैपिटल, इसी का स्मॉल यस जो है संकेत हो जाएगा। अब बीमा इसका कैसे याद रखेंगे, देखिए कैसे। ये जो हमने अंग्रेजी लिखा है लेंथ, लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेंथ। तो लेंथ का एल जो है, एल कैपिटल एल, इसी का लंबाई का बीमा हो जाएगा कैपिटल एल। और बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक। और इसमें द्रव्यमान का जो कैपिटल एम है, तो ये द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। और टाइम का टी, समय का बीमा हो जाएगा, यानी LMT। पहले अंग्रेजी ABCD पढ़ते हैं तो कैसे याद रखेंगे, बता रहे हैं आपको। अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं, ABCD में पहले क्या आता है, L आता है, फिर M आता है, T आता है। LMT, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी लंबाई का बीमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगी, M हो जाएगी। समय का बीमा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब यही तीनों से आप बीमा निकाल लेंगे, समझ में आ गया। अब देखिए, ये सब तो अब ये इतना तो आपका आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, बीमा कैसे निकाला जाता है, ठीक। जिसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक,
ठीक, तो बने रहिएगा वीडियो में, बिना स्किप किए हुए देखिए दोस्तों। देखिए, अब हमने कहा कि आपको अब बताने जा रहे हैं कि किसी चीज़ का बीमा कैसे निकालते हैं, तो पूरा एकदम कंसंट्रेट होके समझिए इस पे। देखिए, ये आता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डेराइव्ड यूनिट। ठीक, अब इसकी व्युत्पन्न का अर्थ ही होता है किसी चीज़ से उत्पन्न हुआ। जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? आधारित मात्रकों, अभी हमने आपको बताया कि SI यूनिट दो प्रकार की होती हैं, एक आधारी मात्रक होता है, एक संपूरक मात्रक होता है। तो इसकी उत्पत्ति जो है व्युत्पन्न मात्रक की, ये कहाँ से हुई है? तो आधारित मात्रक से हुई है। ठीक, अब देखिए, अब ये दो चीज़ें हैं, अभी हम आगे और बताएंगे, पहले ये दो चीज़ें समझिए, क्षेत्रफल और आयतन। इसका सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल, देखिए सूत्र बताएंगे, मात्रक बताएंगे और बीमा बताएंगे, तो एकदम समझिए कि कैसे निकालते हैं बीमा इसका किसी चीज़ का। सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना होता है? क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई को आप देखिए, मात्रक कैसे निकालेंगे इसका? लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। ठीक, यानी कि स्मॉल m, गुणे चौड़ाई को किस में मापते हैं? चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। देखिए, तीन ही चीज़ याद करना है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन्हीं तीनों चीज़ों में से आपको हर एक चीज़ में मैं पूछूंगा कि लंबाई को किस में मापते हैं, दूरी को किस में मापते हैं, त्वरण को कैसे करते हैं, तो आप बताइएगा। देखिए, ये चौड़ाई को किस में बताते हैं? लंबाई को हमने बताया मीटर में, चौड़ाई को कभी कहें कि 1 किलो चौड़ा है या 1 सेकेंड चौड़ा है, कभी नहीं कहते हैं ना, क्या कहते हैं? 1 मीटर चौड़ा है। यानी लंबा चौड़ाई को भी किस में नापते हैं? मीटर में ही। तो m गुणे m बराबर क्या हो गया? m स्क्वायर। हमने कहा आपसे कि इन्हीं तीनों चीज़ों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन्हीं तीनों चीज़ों का बीमा याद रहे। तो लंबाई का मात्रक m होता है स्मॉल, और बीमा क्या होता है? बीमा हमने बताया L होता है, तो कैपिटल L। तो जहाँ पे m है इसी को जो है L लिखिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यानी ये बीमा को बड़े कोष्टक में लिखते हैं। तो क्षेत्रफल का बीमा क्या हो गया? निकल के आ गया L स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? हमने जितना ये बताया, जो ये निकल के आया है M, इसी स्मॉल m ने हमने आपको बताया कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये चीज़ बताया, और इसको मापते हैं स्मॉल m में, इसको kg में, और इसको s में, सेकेंड में। तो हमने कहा मीटर का होता है बीमा कैपिटल L, और kg को किस में? कैपिटल M में, और सेकेंड को T में। तो ये आपको याद है। तो स्मॉल m की जगह पे क्या रखेंगे? बीमा निकालना है, तो बीमा यानी कि स्मॉल m के जगह पे L है तो L रखिए। अब स्क्वायर है कि क्यूब है, क्या रहेगा? जो आ रहता है वहाँ पे ये लगा दीजिए। समझ में आ गई बात? अब देखिए, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही ना होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सूत्र यही होता है। ये सूत्र तो आपको, सूत्र जो है आयतन का, चाहे जिसका भी सूत्र अगर आपको निकालना है तो हर हाल में आपको ये सूत्र, चाहे जिस भी बीमा, चाहे जिसका भी निकालना हो, सूत्र पता रहना चाहिए। तो लंबाई को हमने अभी बताया, लंबाई को किस में मापते हैं? मात्रक पर जब निकाल लेंगे, मात्रक निकालना सीख जाएंगे दोस्तों, तो आप डायरेक्ट जो है बीमा निकाल लें। आपको पता क्या रहना चाहिए? सिर्फ सूत्र पता रहना चाहिए। सूत्र पता रहेगा, उसके बाद आप चाहे जिसका बीमा पूछे, मात्रक पूछे, आप निकाल लेंगे। ठीक, तो लंबाई को मापते किस में? अभी हमने बताया मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी किस में मापते हैं? कभी आपने सुना है कि 1 किलो चौड़ा है, या अरे 1 किलो ऊंचा है, या 1 सेकेंड या 10 सेकेंड ऊंचा है? कभी नहीं सुना होगा। क्या सुना होगा? 1 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। ठीक, यही सुने होंगे। यानी ऊंचाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो m गुणे m बराबर क्या हो गया? m के पावर 3, यही ना हुआ? अब देखिए, तो m क्या है? लंबाई का है, तो m स्मॉल m का बीमा क्या है? L है, तो कैपिटल L है, तो ये कैपिटल L, और इसके ऊपर क्या है? 3, यानी कैपिटल L के पावर 3। तो आयतन का बीमा क्या निकल के आ गया? L के पावर 3। समझ में आई बात? अब देखिए, ये तो छोटे छोटे था क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, अब आगे चलते हैं, और आएगा बल, त्वरण, सभी का अभी आप निकालना कुछ सेकंडों में देखेंगे।
दोस्तों हमने आपसे कहा ना कि कुछ देखिए चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये तो अभी ये छोटे छोटे हैं, इससे बड़े बड़े आएंगे। पहले ये समझिए कि कैसे इसको निकालते हैं। आपको हमने कहा कि क्या पता रहना चाहिए, सूत्र पता रहना चाहिए सबका, जिसका भी निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी को मापते किस में है, मात्रक पहले निकाल लें। मात्रक जैसे निकलेगा तुरंत जो है बीमा निकल के आ जाएगा कुछ सेकंडों में। देखिए दूरी मापते किस में है, कहेंगे कि मीटर में मापते हैं, अपान में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो इसको ये बटे में है, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई m गुणे s के पावर -1 हो जाएगा। ये नीचे है तो इसके पावर 1 है। ये ऊपर जब जाता है कोई चीज़ बटे में से ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाता है, या माइनस रहता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब m के जगह पे हमने कहा ये लंबाई है, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो एम का एल हुआ, एस का क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड को किस में मापते हैं, टी में। एल और टी के पावर -1, ये जो लगा रहता है पावर वो लगा दीजिए। यानी आपको पता चल गया चाल का बीमा कितना निकल के आ गया, एल टी के पावर -1। अब देखिए इसी तरह सब निकालेंगे, विस्थापन बटे समय। अब देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय सूत्र होता है। तो विस्थापन को मापते किस में होता है, विस्थापन और दूरी समय सेम होता है, दोनों को मापते हैं मीटर में, अपान में। देखिए होता है ना, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के ये इतनी दूर को हम कहते हैं विस्थापन। अगर ये इस तरह अगर टेढ़ी मेढ़ी जाके यहाँ जा रहे हैं, ये टोटल दूरी कहलाएगी। ये कहलाएगा क्या आपका, यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन कहलाएगा। ठीक, तो विस्थापन को मापते हैं दूरी मीटर में, और अपान में समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो ये जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये इस तरह हो जाएगा। अब देखिए मीटर को क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, होगा ना। मीटर का यानी कि लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। एल होता है तो यस का यानी यस क्या है, सेकंड है। सेकंड का बीमा क्या होता है, टी होता है, एल टी के पावर -1। अब आपसे देखिए निकालना है कि नहीं, कितना आसानी से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि अगर एक दे देगा, कहेगा कि चाल दे देगा, ऑप्शन में कह देगा कि बताइए कौन ऐसा मात्रक है जो कि जिसकी बीमा जो है समान है। तो कौन कौन होंगे, चाल और वेग। चाल और वेग का बीमा क्या है, समान, एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1। ठीक, और देखिए त्वरण। अब त्वरण का निकालना है आपको, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे में समय, वेग का वेग ये है, वेग का आपने निकाला क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो ये डायरेक्ट रख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड अपान में समय क्या है, सेकंड में। अब ये भी ऊपर जाएगा दोस्तों, तो ये -1 में हो जाएगा। अब -1 का मल्टीप्लाई -1 होगा तो मीटर इंटू एस के पावर -2 हो जाएगा। -1 ये भी ऊपर जाएगा तो -1 जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट रख दीजिए आप मान। यम है तो यम क्या लिखेंगे, लंबाई का मात्रक क्या है, बीमा क्या होता है, एल होता है। और समय का टी, और टी का पावर -2। तो क्या लिख सकते हैं, बीमा क्या हो गया आपका, त्वरण का बीमा हो गया एल टी के पावर -2। अब बल का निकालना, द्रव्यमान गुणे समय। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं, अभी हमने आपको पीछे बताया, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, ये तीनों चीज़ें समझ लीजिए कि ब्रह्मशस्त्र हैं आपके। ये तीनों एकदम पता रहना चाहिए, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय। द्रव्यमान को मापते किस में है, केजी में, किलोग्राम में, गुणे त्वरण। अब त्वरण का अभी आपने निकाला क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ms के पावर -2 हो गया। तो यहाँ से होगा क्या, केजी मीटर प्रति सेकेंड के पावर 2। केजी को मापते किस, केजी का यानी द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m होता है, कैपिटल M होता है ना। और ये स्मॉल m यानी कि लंबाई का बीमा क्या होता है, T होता है। S का बीमा क्या होता है, अरे लंबाई का बीमा L होता है। समय का बीमा क्या होता है, T होता है। T के पावर ये क्या है, -2। तो MLT के पावर -2। अब ये आपसे पूछे अगर संवेग बराबर क्या होता है, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग या बल गुणे समय। ठीक, या होता है द्रव्यमान गुणे वेग या बल गुणे समय। तो बल का अभी आपने निकाला, बल का क्या,
बल बराबर निकाला है ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का, और समय के क्या होता है गुणे समय। अब देखिए ये यहाँ पे +1 है और ये -1 है, +1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, केजी मीटर सेकेंड के पावर -1 होगा नहीं, यहाँ से एक गायब हो जाएगा। ये गुणे की क्रिया में जब ये बराबर होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं, तो -2 + 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, 1 आएगा तो यहाँ से आप बीमा निकाल सकते हैं। केजी को किस में मापते हैं, केजी के यानी द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m होता है, मीटर का l होता है, समय का t होता है, mLT के पावर -1 हुआ। अब देखिए आवेग का बराबर क्या होता है, बल गुणे समय, बल का अभी आपने निकाला क्या, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे में समय को यस में। देखिए दोनों सेम होते हैं, समय संवेग और आवेग के बीमा सेम होते हैं और इनके सूत्र भी समान होते हैं। बल गुणे समय यहाँ पर भी है, बल गुणे समय यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी इसका mLT के पावर -1 होगा। यानी किसका संवेग और आवेग का बीमा और सूत्र समान होता है, चाल और वेग का भी बीमा और सूत्र समान होता है। देखिए इसमें दूरी है, इसमें विस्थापन है। समझ में आया कैसे निकाला जाता है। आई होप कि ये वीडियोस पसंद आई होगी दोस्तों। अभी तो ये छोटे छोटे थे, ठीक, जितना इसको अगर कायदे से आपने पढ़ लिया, आगे के और भी चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, कोई भी हो, चुंबकीय क्षेत्र, चाहे जिसका निकालना हो बीमा, अगर ये पता रहेंगे तो डायरेक्ट आप निकालेंगे। समझ में आ गया। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।